खैर चाहिए, बहुत सारी तो बातें उनसे हैं तो उनसे इनकी। कहिए कि 24 के इलेक्शन से पहले आपका जो है समायोजन हो जी जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और जो टेट पास हैं वो भी, जो टेट पास जी नहीं है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया है, प्री प्राइमरी। जी 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 चलिए, तो बस थोड़े समय की बात है, जो भी है लोगों में नेगेटिविटी 2-4 महीने जी बाद जैसे कार्यक्रम शुरू होगा, और जी। 2-4 महीने क्या, जैसे ही घोषणा हो जाएगा तो जी लोग तब मानने लगेंगे, क्योंकि अभी जो नहीं, है। हाँ सर, अगर जिस दिन घोषणा हो जाए, मतलब कोई भी जिस दिन चीज की अगर जरा सी भी, मतलब जरा सी भी सूचना अगर मिलती है तो समझ लीजिएगा उस पर 80% विश्वास कर लेंगे। नहीं, जिस दिन अखबार में आ जाएगा, घोषणा हो जाएगा, तो 100% कर लेंगे। और जो जी हाँ, अभी, नहीं तब तो 100% कर लेंगे सर। हाँ, अभी जो है हाँ करीब 10% लोग भरोसा कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से इकबाल हुसैन बोल रहा हूँ सर। हाँ, बताइए। मैं अपना शिक्षा मित्र साथी सर। शिक्षा मैं, मित्र हैं? जी सर, जी सर। बताइए। सर यही पूछ रहा था मैंने कि सर, मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप पे सब ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ सर। तो मैंने कि सर से जानकारी ले लूँ। आज ये खबर पड़ी थी अखबार में मानदेय कि, बढ़ने जा रहा, जी जी सर, जी सर। विचार किया जा रहा है, एक शब्द और है उसमें। जी तो विचार तो हर वर्ष न्यूज आती है ना। जी 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 चलिए, अगर बढ़ता भी है तो अच्छी बात है। ये तो राज्य सरकार का है ना, केंद्र सरकार का हम बताते ही रहते हैं। जी सर, आपके जो है, मैं आपके पोस्टर जो है मतलब सेंड भी कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। कम से कम जो है अधिक हाँ से अधिक लोगों तक पहुंचती होगी न्यूज। हाँ, पहुँचती है सर, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, बोले यार मतलब क्या सच्चाई कहाँ तक क्या है, कैसे है, हम्म मतलब दुविधा में पड़े रहते हैं वो लोग। तो मैंने कि सर, हम तो विश्वास कर रहे हैं, और आपने नई शिक्षा नीति डाली थी, हम्म वो भी हम पढ़े हैं, तो उसमें भी लिखा है कि संविदा समाप्त होगी पूरी तौर से। हम्म तो तो इसलिए मैंने कहा सर से थोड़ी जानकारी और ले लूँ, मानदेय के चक्कर में ये क्या चल रहा है सर, कैसे कैसे क्या है सर। देखिए, मानदेय वाला न्यूज हम भी अभी वही देख रहे थे। जी तो उस न्यूज को आप जब पढ़ेंगे जी तो उसमें लिखा है कि अनुपूरक बजट में इसके प्रावधान के लिए जी प्रावधान किया जा रहा है और विचार इस पर चल रहा है। जी जी तो जी दो चीज मान करके चलिए, या तो बढ़ेगा या तो जी नहीं बढ़ेगा। दो के अलावा तीसरा तो नहीं होने वाला कुछ। जी 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 तो ये सारे चीजें जो है, बढ़ना या नहीं बढ़ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये राज्य सरकार का है, और हम बाकी चीजें बताते हैं केंद्र सरकार जो जो करने वाली है। जी 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 और लगातार आप देख भी रहे हैं कि 17-18 जून में मीटिंग पुणे में हुई थी, न्यूज उसका भी आया। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, वो फिर मैं आपके मतलब गहनता से देखता हूँ आपकी न्यूज़ को मैं। अब फिर 3 अगस्त को मीटिंग होने जा रहा है, वो भी जी आ, जो है जियो जारी हुआ था, उसका लेटर भी हमने शेयर किया है। जी तो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना कर रही है। हाँ, तो वो बात तो है सर। बढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो होने ही जा रहा है, जी कुछ ही महीने की सर, बात है। सर आपके इन अल्फाजों से दिल को सुकून मिलता है, ऐसा मान के चल लो आप। दिल को सुकून मिलता है, सुकून के लिए तो नहीं हम ये सब कहते हैं, लिखते हैं। जो सच्चाई है हम तो वो बताते हैं। अब जैसे जी आज जी बहुत जी सारे लोग जो है इसमें देखिए नेगेटिव हो जाएंगे कि जी भाई जी जी आप तो कह रहे थे ये होने जा रहा है, ये न्यूज आ रहा है। जी 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 तो हम बार बार कहते हैं कि हम जो बताते हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आई है, और वो जी सारी चीजें केंद्र सरकार करवा रही है और करेगी, जी करवाएगी। जी और इस तरह के न्यूज आना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरह के अफवाहें भी आती रहती हैं, फेक न्यूज भी आते रहते हैं। कई साल से जी वो जी ये न्यूज आ रहे हैं, हर वर्ष आता है न्यूज के, हाँ जो है बजट आ रहा है, मानदेय जी जी। बढ़ेगा, अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ेगा। इस तरह के न्यूज पिछले साल भी आए थे। हाँ, पिछले साल भी दिया था कि साहब मानदेय पिछले साल तो 2000 के बारे में दिया था कि साहब 2000 मानदेय बढ़ सकता पर बढ़ा ही नहीं। है, नहीं बढ़ा सर। और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है, ये जो न्यूज आज आई है, जी मान के चलिए कि 50% चांस हैं सही होने के, जी 50% चांस सही नहीं होने के चांस हैं।
कारण क्या है कि अब आप खुद ही तुलना कीजिए, संविदा जी पर शिक्षा मित्र भी हैं, संविदा पर अनुदेशक भी हैं। जी सर। वहीं वो पा रहे हैं 8,000 समथिंग, और शिक्षा मित्र हम्म। नीचे की क्लास में पढ़ा रहे हैं 10,000 समथिंग पा रहे हैं, 10,000 जी पा रहे हैं। तो जी ऊपर की क्लास में पढ़ाते हुए उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, और शिक्षा जी मित्र उनकी तुलना में ज्यादा पा रहे हैं, इनका कैसे बढ़ सकता है? जी तो तुलनात्मक रूप से देखिए तो जी ये न्यूज हमें तो नहीं लगता सही होगा, लेकिन अगर हो सकता है राज्य सरकार इस पर सच में लेकर आ रही हो तो अच्छी बात है, बढ़ा दे। और बढ़ हाँ जाता है तो 2 3 4 महीने और जो शिक्षा मित्र योजना जब तक चल रही है तब जी तक जो है 10,000 की जगह 12,500 मिलने लगेगा, अच्छी बात है, 2,000 2,500 बढ़ जाएगा। जी जी। बाकी 2 3 महीने की बात है, उसके बाद तो यही संविदा तो योजनाएं मुझे बंद सर, होंगी। हाँ ये तो मैं आप मतलब आप कहते हैं ना कि 2 3 महीने, तो मैं इनके अपने साथियों को बताता हूँ तो बोला विश्वास तो नहीं कर पाते हैं, बोले अब 6 साल में नहीं हुआ। मैंने ये बताता हूँ, मैंने देखो जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 जब आया था तो हम अनट्रेंड थे, हम्म। तो हम ट्रेंड किए गए तो कानून के दायरे में ही तो किए गए। हम्म। और अब जो हमारे लिए एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब हमको आई है, हम्म। हमको उससे उम्मीद है, जब उसमें ये लिखा है कि संविदा पूरी तरह से समाप्त। संविदा योजनाएं पूरी तरह से समाप्त जी करनी जी है। जी। हाँ तो मैंने कहा हमें सिर्फ इसलिए आस लगी हुई है कि ना कि हम किसी नेता से और ना ही किसी मंत्री से हम मतलब आस नहीं लगाए, हम केवल जो कानून बना है भारत सरकार द्वारा। बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि आप किसी नेता से, मंत्री से, इनसे उनसे मत मिलिए, ना उन पर कोई कोई भरोसा कीजिए। आप सिर्फ जो चीजें लिखित में हैं जी सिर्फ जी जी और वही सिर्फ तो। उनको मान करके चलिए और उनको पढ़िए, जी क्योंकि वही सत्य है। इसके हाँ अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सत्य है ही नहीं। जी सर, मैं वही तो आपको मैं बताना चाह रहा था। मैंने कि जब उसमें मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है तो केवल हमें यही आस लगी हुई है कि हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए कुछ न कुछ लाभदायक होगी और हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। क्यों, जब जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में हम अनट्रेंड से ट्रेंड हो गए, ऐसे ही हम ये आस लगाए बैठे हैं कि एनईपी 2020 हमारे लिए जो शिक्षा मित्र योजना पूरी तरह समाप्त है और मानदेय का सिस्टम तो खत्म ही हो जाएगा, तो हम इसीलिए आस लगाए बैठे हैं कि ये सरकार कब तक क्या करेगी, बस ये है। हाँ, और देखिए असल में है क्या जी कि हम जब कोई चीज उम्मीद करते हैं और नहीं होता है तो निराशा होती है हर किसी को। जी सर, तो निराशा तो 6 साल से तो हमारे साथी, आप कम से कम 9 से 10 हजार साथी हमारे चले गए, निराशा में ही चले गए। अब वक्त को खैर कोई रोकने वाला नहीं है, खैर अरे कैसे वो भी तो आए, लेकिन देखिए वक्त तो आना जीवन ही है। जीवन है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे जी बीएड बीटीसी डीएलएड हो, या फिर कोई आम जनता कोई भी हो 140 करोड़ में। जी तो जी देखिए सर, जी सर। जीवन है तो जाने वाले तो रोज ही कोई न कोई जा हाँ रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो कुल मिलाकर के देखिए जो निराशा है लोगों के अंदर, तो जी चूंकि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ रहे हैं, वो जो न्यूज आ रहे हैं उससे संबंधित जो काम हो रहे हैं, जी जी जो भी जी मीटिंग वगैरह जहाँ कुछ हो रहा है वो उस पर नजर नहीं रख रहे हैं। और अगर जी कहीं कुछ हो भी रहा है, हम बता रहे जी। हैं या कोई बता भी रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उन चीजों को। उनका यही तो कहीं दिक्कत है। कहीं 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 कमेंट आता है कि इतने साल से नहीं हुआ अब क्या होगा, तो फिर उनको तर्क देना पड़ता है भैया कि जो है देखो आप जो है आज़ादी के बाद से जी कश्मीर वाले तो इतने सालों तक 70 सालों तक ने जो है झेले जी 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 370। तो क्या जी वो जी। क्या उम्मीद करते कि कभी होगा ही नहीं, हुआ ना वो चीज। हाँ जी जी। ऐसे यही बहुत तो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि न जाने कितने सालों तक नहीं हुए और अब जी वो सर, हो जी रहे हैं। जी 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 तो कुल मिला करके अगर नीति न बनाई गई होती तो हम भी जी शायद ये सब बातें न कह रहे होते। जी। तो थोड़ी से ना मतलब आपके पोस्ट में ग्रुप कर देता हूँ, तो प्रदेश लेवल पे मैंने कर दी थी, तो मेरे पास बहुत फोन आए थे, बोले इसमें क्या सच्चाई है, और मतलब इसमें सच्चाई नहीं है, और ये है और वो है, कहाँ से डाल रहे हो तुम, कोई तो आपका लिंक क्या है, और ये है वो है। तो मैंने थोड़ा सा मन थोड़ा दुखी हुआ, मैंने कि मैं डाल के बहुत पछताया। मैंने कि बताओ, काफ़ी लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे, तो मैंने कि यार नहीं, चलो अब नहीं डालूंगा मैं। कोई समझे। बात नहीं। देखिए असल में होता क्या है कि हम डालते हैं, हम लिखते हैं तो मेरे पास कॉल आते हैं। तो जी कॉल तो हर तरह के लोग करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव।
और कुछ अच्छी तरह से बात करते हैं, कुछ लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं, गाली गलौज तक कर जाते हैं कुछ लोग। जी जी हम जी, हम इसलिए सबसे तो थोड़ा मन दुखी हम हो सबसे एक जाता ही बात कहते हैं, भाई ये बताइए कि आपका मानदेय बढ़े या न बढ़े, आप परमानेंट होइए या न होइए, बताइए हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जी। तो हम क्यों आपको कोई चीज गलत बताएंगे या गलत लिखेंगे? उससे हमें क्या मिल जाएगा? सही बात है सर, बिल्कुल हक बात है आपकी सर। तो जब किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलता है तो घूम फिर करके एक पॉइंट पर आता है कि आप अपना यूट्यूब चला रहे हैं, उससे कमा रहे हैं। हम कहे भाई अगर कमाई ही करना होता है यूट्यूब, तो जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, लोगों को इतना समझा सकते हैं, जी। तो क्या तो हमारे पास क्या और कोई फील्ड नहीं था कमाई करने के लिए? अगर हम पढ़ाई वाले वीडियो बनाते तो अभी तक तो जितने लोग हैं इससे कम से कम 10 गुना लोग मेरे साथ जुड़ गए होते। बिल्कुल बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल ऑप्शन काफी है। तो हम बहुत कुछ कर सकते थे यूट्यूब, अगर कमाई करने के लिए हमें आना होता, और कमाई करना ही होता तो जो है हम लोगों से बात क्यों करते यार? सिर्फ जो है कैमरा चालू करते, अपने मन वाली चीजें कुछ भी बोलते और डाल देते जैसे अन्य लोग करते हैं। हम तो बात इसलिए करते हैं कि सामने वाला जो है जो जानना चाहता है, समझना चाहता है, वो अपने प्रश्न करता है, हम उसे समझाते हैं, उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर प्रश्न करता है, तो फिर हम उससे समझाते हैं। हमें जहाँ तक जानकारी है हम अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं। तो खैर तरह तरह के लोग हैं। अब चूंकि इतने साल से परेशान हैं, इसलिए विश्वास नहीं होता है, और विश्वास न होने का मूल कारण है कि ये जो संगठन के तरह तरह के छोटे बड़े नेता हर जगह बने हुए हैं। सर मैं अगर हक पूछ रहा हूँ तो मैं इनसे बहुत खिसियाता हूँ कि इन नेताओं ने तो लुटी और डुबोई है। हकीकत बात तो ये है। बिल्कुल, ये जो किसी भी संगठन के नेता हो, सब आते हैं सिर्फ और सिर्फ लूट करने और नेतागिरी करने। इनको कोई मतलब नहीं होता है कि आपका भला होगा या बुरा होगा या नुकसान करेंगे क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। बस पहुंच जाएंगे, साहब हम तो टेट नहीं देंगे, नहीं तो गोमती में कूद जाएंगे। अब ये कौन सी बात होती है भाई, जब तुम RT एक्ट आ चुका है। जी जी जी, बोलिए। यही तो मैं कहना चाह रहा था। मैंने देखो जो क्वालिफिकेशन है, मतलब हमने टेट सी टेट दोनों कर रखा है सर। समझे, सी टेट भी कर लिया है मैंने और टेट भी कर लिया है सर। चल बढ़िया है। हाँ, तो मैं यही तो कहता हूँ, अगर मान लो आप इसका हौसला बढ़ाओ हमारे साथियों का भी, हाँ ये क्वालिफिकेशन है उसको तो दुरुस्त करो। बिल्कुल, अगर ये चीज जो आज के तारीख में हमारे जानकारी में 70 से 90 हजार के आसपास शिक्षा में टेट या फिर सीटेट पास करके बैठे हैं, और वो भी एक बार नहीं, कई बार टेट सीटेट पास कर लिए। आप जो है खुद बता रहे हैं आप टेट भी हैं सीटेट भी हैं जी। तो आज जो आपने किया है, अगर ये चीज 2011 में लागू हुआ था टेट, अखिलेश जी की सरकार 12 से 17 तक रही है, तो 11 से लेकर के 17 तक 7 वर्ष, इन 7 वर्षों में अगर जो है कहा गया होता कि नहीं टेट पास करना ही पड़ेगा, तो हमें उम्मीद है कि आज जो उम्र है इससे तो 10 साल कम ही थी सबकी उम्र, 11 में 10-12 साल। तो वो जो था जुनून था उस वक्त, जो है सारे के सारे 100% शिक्षा में तो टेट पास कर गए होते। जी सर, मैं एक बात और आपको बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा बीच में। जब उस समय जो देशी शिक्षा प्रमुख सचिव थे नीतीश कुमार, अखिलेश सरकार में, इसमें सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने साफ कहा था, बोले भी आप 4 से 5 महीने रुक जाओ आप। समझे कि हम आपको टेट मतलब टेट करा दे रहे हैं, जैसे कि उर्दू वालों को मतलब विभागीय टेट कराया था उर्दू मौलवी वालों को। तो नीतीश कुमार की मेरे खुद पड़ोसी बात है, मेरे सामने की बात है, उन्होंने साफ कहा था। नीतीश थे या उस वक्त कोई राम? नहीं, वो थे मतलब देशी शिक्षा मंत्री थे, राम गोविंद चौधरी। अच्छा, हाँ। लेकिन ये वो मुख्य सचिव जो तो ना नीतीश कुमार थे मुख्य सचिव। हाँ, ठीक है। देशी शिक्षा। तो उन्होंने कहा था, बोले आप लोग 4-5 महीने बर्दाश्त करें आप। तो ये हमारे नेता ही जो है ना जितेंद्र शाही, जो आज खैर अल्लाह ताला उनको शिफा दे, बहरहाल कुल मिला करके उन्होंने साफ कहा था, बोले टेट मंजूर नहीं है, चाहे गोमती में कूद के जान दे देंगे, टेट मंजूर नहीं है। उन्होंने काफी समझाया था, बोले मान जाओ, मैं विभागीय जैसे उर्दू वालों को कराया है, मैं मतलब आप लोगों को करा करके उसके बाद आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो उन्होंने साहब नेताजी ने कहीं से कहीं तक नहीं मानी साहब का टेट मंजूर नहीं है। देखिए तो उसका सिला आज ये भोग रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए होता क्या है, हम लोग आज भी जाएंगे मार्केट में, अगर जी एक बोरा हमें चावल या गेहूं कुछ भी खरीदना है तो जी। पूरे बोरे को चेक नहीं करते हैं हम लोग, थोड़ा नहीं सा नहीं, उठा बोरे को चेक नहीं करके, करती, बात है। जी हाँ जी उस बोरे में से थोड़ा सा ले करके बस जी उसको चेक कर लेते हैं, उसी के आधार पर हाँ सही है, अच्छा है, या जी फिर जी अच्छा नहीं है, तय कर लेते हैं। तो यानी कि जी जो जी नेतृत्व कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है बाकी अन्य का भविष्य। जी तो नेतृत्व करने वाले ये नेता हैं। और जी हम दावे से कह रहे हैं, चाहे शिक्षकों का संगठन हो, चाहे जी बीएड का संगठन हो, बीटीसी का संगठन हो, डीएलएड का संगठन हो, अनुदेशकों का संगठन हो, शिक्षा मित्र का संगठन हो, बीपीएड का संगठन, कोई संगठन उठा लीजिए, कहीं का उठा लीजिए, जी सर। कभी भी कोई संगठन सही बात रखता ही नहीं है, सही तरीके से लड़ता ही नहीं है। आप उदाहरण में अभी देख लीजिए, ओपीएस की लड़ाई चल रही है पूरे भारत में कि हमें जी जी ओल्ड जी पेंशन हाँ। चाहिए। और जी हम जी जी कोई एक विश्व बंधु जी करके हैं, वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। चलिए जी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं ओपीएस मिल जाए, जो चाहते हैं लोग मिल जाए, जी लेकिन जी वो मूर्खों जैसी बात करते हैं, हमें उन पर हंसी आती है। इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने बड़े देश के इतने बड़े वर्ग को वो नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जी मूर्खों जैसी बात करते हैं। ये जी जिस ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, क्या जी। ये ओल्ड पेंशन के साथ ओल्ड सैलरी लेंगे? नहीं हाँ, लेंगे। ये भाई बात सही है सर। भाई उस वक्त जो चीजें थी उसके साथ वो चीजें मिल रही थी, आज जो जी चीज है आज के साथ आज की चीजें मिल रही हैं। उस वक्त 5,000 10,000 सैलरी हुआ करती थी, जी जी ज्वाइनिंग जो होती थी किसी की भी, तो जी 5 से 10,000 के बीच में होती थी। फिर बाद में वो रिटायरमेंट तक 60 70 80 जी हजार तक पहुंचता था, जी और फिर रिटायर होने के बाद 25 30 हजार 40 हजार जो भी पेंशन मिलता जी था। जी 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 अब आज देखिए, जो जी उस वक्त रिटायरमेंट में लोग पहुंचते थे, जो सैलरी होती थी, आज जी। वो ज्वाइनिंग में सैलरी है। ज्वाइनिंग में, ये बात सही है सर। प्राइमरी में अभी सभी शिक्षा मित्र का जब समायोजन होगा तो जी 40 45 हजार रुपए से शुरुआत हो जाएगी, और साल 2 साल के जी अंदर ही 60 70 हजार पार कर जाएंगे। जी सर। जी सर। और रिटायरमेंट तक तो लाख पार, जो भी सहायक अध्यापक 15 साल 20 जी साल जी रहेगा जी तो जी वो लाख को पार कर जाएगा। तो जी आज जी के जी टाइम में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सैलरी ज्यादा दे रही है, पूरा का पूरा दे रही है। अब आपको उस पैसे को अपने तरीके से मैनेज करना चाहिए, वो ज्यादा काट नहीं रही है। पहले जी सैलरी जी कम देती थी, कटौती ज्यादा करती थी। अब जी मान लीजिए सैलरी दे रही थी उस वक्त जो है रिटायरमेंट तक 80 हजार, जी ज्वाइनिंग में 10 हजार दे रही है, 10 हजार दे जी करके 30 हजार काट लिए, और फिर 30 हजार जी वो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने दे रहे हैं, तो आप वही का जी पैसा तो दे रहे थे वो आपको। जी 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 जी, बिल्कुल हक बात है। और अभी आपको 40 से 40 हजार पूरा दे दे रहे हैं। आप जी खुद ही वो प्लान ले लीजिए ना, एलआईसी है और अन्य जो स्कीम चल रहे हैं, आप खुद जी जी वहां से जी प्लान ले करके अपने भविष्य के लिए मैंने, चलिए आप पढ़े लिखे हैं तो जी अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट हैं ओल्ड पेंशन एनपीएस में, उस पर जी वो लोग बातें ही नहीं करते हैं। सिर्फ एक भावनात्मक बातें कि नहीं भाई हमारी जिद है, बच्चों वाली जिद है, हम लोट पोट करेंगे जमीन पर एकदम नंगे होकर के कि हमको तो चाहिए ओपीएस। जी तो जी ये जी वही जिद है जो जितेंद्र शाही ने किया था कि जी भैया हम तो टेट नहीं पास करेंगे, गुमती में कूदेंगे। जी जी तो इस तरह की जब कोई जिद पड़ जाता है और बिना मतलब का जिद, बिना तर्क के, बिना किसी जो है आधार के, तो उसका जी नुकसान ही होता है। इतने बड़े प्रदेश को वो नेतृत्व कर रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए, जबकि जी उनको, ठीक है आपको ओल्ड पेंशन में जो जो स्कीम थे उन जी स्कीम की चर्चा कीजिए कि ये जी स्कीम अब ये चीजें लागू की जाएं, उसमें पॉइंट आप निकाल करके उन पर मांग कीजिए ना कि ये चीजें हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जी स्वास्थ्य बीमा हो जाए सबको, जो है जी जी उनको जी और उनके परिवार को स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत आए तो निःशुल्क इलाज जी मिले। जी हम जी चाहते हैं कि जो है हमारे रिटायरमेंट के बाद जो है हमारी सैलरी का 50% या फोर्टी जी परसेंट हमें जो है पेंशन मिले। तो इस जी तरह जी। की बात है। ओपीएस, ओल्ड लीगल पेंशन, लीगल पॉइंट रखने चाहिए, अनलीगल पॉइंट हाँ नहीं रखने चाहिए। हम तो सीधे सिंपल सा हर किसी से कहते हैं भैया आपके पास कोई भी सामान है उसको पटक के तोड़ दीजिए, जी और फिर उसके बाद कहिए कि हम खरीद के ला दे रहे हैं, और फिर कहिए कि हम जी पुराना वाला ले आए। क्या कोई मानेगा कि ये पुराना वाला है? जी नहीं जी नहीं। सेम चीज आप ले आएंगे तभी वो नया कहा जाएगा ना। जी सर, जी सर, जी सर, तो नया कहा जाएगा अगर नहीं ला कर दिया है। हाँ, तो हमेशा आप देखिए आज से 34 वर्ष पहले
जी 37 वर्ष पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था, तब भी कहा गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और आज 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से आया तो फिर कहा गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और आज के 5 साल 10 साल 20 साल बाद फिर जब आएगा कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो उसको फिर कहा जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी जब भी कुछ नया होता है तो उसको हर बार नया ही कहेंगे। तो ओल्ड पेंशन ये नाम ही अपने आप में पहले तो गलत है उनकी मांग। उनको न्यू पेंशन, उसमें नए न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च करने की बात करनी चाहिए। इसमें जो चल रहा है इसमें सुधार करने की बात करनी चाहिए। जी तो ये जो नेता होते हैं ना, ये देखिए विभाग जितने भी हैं, सरकारी काम जितने हैं, सब पेपर पर चलते हैं और लीगल पॉइंट पर चलते हैं। तो इनको जो भी मांग करना है लीगल पॉइंट अपने किसी एक वकील कर लेना चाहिए। इतना पैसा प्रदेश भर से इनके पास आता होगा, नेता बने हैं, आता ही होगा भैया यहाँ धरना करना है, वहाँ जो है रैली करना है, उसके लिए पैसा लोग देते होंगे कुछ न कुछ नहीं करना है, एक लीगल एडवाइजर रख लेना है अपने पास। उससे आप समय समय पर उसको देंगे 2000 4000 5000 10,000 उसके साथ बैठ करके, तो वो क्या करेगा कि जितने भी नियम कानून हैं उनको जो है पढ़ेगा। पढ़ने के बाद आपको एडवाइस करेगा कि ये चीजें हो सकती हैं, ये मांग कीजिए, ऐसे ये चीज को रखिए अपनी बात को। तो ये लोग कभी लीगल एडवाइजर रखते ही नहीं। लाखों रुपए फूंक देंगे, करोड़ों रुपए फूंक देंगे, लेकिन एक लीगल एडवाइजर नहीं रखेंगे। पता नहीं करोड़ों रुपए तो इसलिए फूंक देंगे ना कि वो उनकी जेब से थोड़ी जा रहा है सर। हाँ, वास्तविकता यही है कि ये बस ये देखते हैं पैसा आ रहा है, हमको लोग जो है खूब पूछ रहे हैं, मेरी पहचान जो है दूर दूर तक फैल रही है, लोग मेरे फॉलोअर्स हो रहे हैं, जहाँ जाते हैं जो है हर कोई मेरी इज्जत कर रहा है और लाखों रुपए करोड़ों रुपए आ रहे हैं मेरे जेब में। तो इसलिए ये दिमाग नहीं दौड़ाते हैं। कभी जब पैसा अनलिमिटेड हो जाता है ना तो उसका दिमाग जो नहीं दौड़ता नहीं है, फिर वो मतलब एक सीमित हो जाता है, बोले अब तो कर लेंगे जो करना है, अब तो पैसा बतेरा आ रहा है। आप अपने संगठन में सभी नेता को जानते हैं, फेसबुक पर भी हैं आप, अन्य जगह पर भी हैं, सारे हर संगठन के नेता को देख रहे हैं। कभी कोई फेसबुक या यहाँ वहाँ डालता है फोटो कि मैंने RTI लगाकर ये जवाब मांगा, ये जवाब मांगा, ये चीजें आई हैं? नहीं, बस कहीं पर किसी नेताजी से पूछ लिए भैया जो है टीचर की भर्ती कब आएगी, और उन्होंने कह दिया कि इतने बच्चे हैं, इतने जो है टीचर हैं, हमारे एक्स्ट्रा टीचर हैं, बस उसको लेकर हो हल्ला मचाने लगे। लेकिन RTI लगा करके वास्तविक जानकारी कभी मांगते हैं कि प्रदेश में विद्यालय कितने हैं, नियमानुसार पद कितने हैं, वर्तमान में कार्य शिक्षक कितने? क्या आपने कभी देखा है कि कोई नेता जो है RTI लगाकर उसका फोटो डाल करके बताता हो कि हमने ये पूछा है उनसे? नहीं। सब हाँ, एक चीज जरूर लेकर आएंगे, क्या? अखबार की कटिंग कि फलानवा अखबार ने फलानवा तारीख को ये चीज छापा था और गवर्नमेंट नहीं कर रही है। मतलब अगर अखबार ने छाप दिया कोई चीज तो उसको मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश है, उनकी वेबसाइट पर पड़ा है, उस आदेश को हम नहीं मानेंगे। मतलब अखबार जो कि सुबह जो है 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है और 2 घंटे बाद घर में महिलाएं उसको फाड़ करके बच्चों को पोटी साफ करती हैं, उसकी वो वैल्यू है, उसको मानेंगे, उसकी वैल्यू उसको तुरंत मान लेंगे, और जो लीगल पॉइंट है उसको नहीं मानेंगे। और वो अखबार आज कोई अगर खरीद रहा है तो आज का खरीदेगा, कल वाला कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि कल का बासी हो चुका है। आज का ताजा न्यूज पढ़ने के लिए वो भी 2 घंटे बाद वो भी बासी हो जाता है। बिल्कुल हकीकत बात है। मैं एक बात और है, मैं अपने नेताओं से और थोड़ा देता हूँ, हमारे नेताओं ने वो बिखराव पैदा किया है। जब भी बात लेकर चलते हैं, मानदेय बढ़ाने की बात लेकर चले, अरे भाई एक मांग रखो सारे लोग कि हमें तो नियमितीकरण की मांग चाहिए। अब नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कि देखो, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ सर आपको, कि जब ये मतलब ट्रेंड करने की बात चल रही थी, BTC सेवारत BTC जो है कराने की मांग चल रही थी मायावती सरकार में। तो मैं एक बैठा था चौराहे पे ऐसे ही, तो बुजुर्ग थे मतलब बड़े बड़े आदमी थे, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही थी, यकीन करियो कि वो बात बिल्कुल हक बात बैठी है आज। ऐसी चर्चा चल पड़ी थी, तो मैंने भी कहा था, बोले लल्ला देख, मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। हाँ, मैंने ये बताया, बोले कड़वी तो जरूर लगेगी आपको। मैंने सर कड़वी लगेगी तो मैं झेल लूंगा। उसने ये कहा था, बुजुर्ग उन्होंने ये कहा था, बोले बेटा देखो, पुरानी कहावत है, अगर कुत्तों में अगर एका होगा तो वो गंगा नहा लेंगे।
ये बहुत कड़वी और बहुत गहरी बात है, समझ गए। तो ना ही ए का होगा, ना है वो गंगा नहाने जाएंगे। एग्जैक्टली। और बिल्कुल सीधा हिसाब यही है कि ना ही हमारे शिक्षा मित्र नेताओं में ए का होगा और ना ही एक कल्याण का होगा। अब मेरी बात बुरी तो बहुत लगती है लोगों को, मैं कह देता हूँ, मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे। असल में क्या है ना कि हर कोई जो है मीठा मीठा सुनना चाहता है, अपने फेवर वाली बातें बस सुनना चाहता है, वो चाहे झूठे ही क्यों ना हो। हाँ। जबकि लोगों को सच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो सच कड़वा ही क्यों ना हो। तो आज देख लो वही असर हुआ नहीं उस बुजुर्ग की बात बिल्कुल। हाँ, वही हो रहा है। खैर चलिए, ये सब तो बीती बातें हो गई हैं। अब हाँ। आज के टाइम में जी सर, कोई लीगल पॉइंट ऐसा बताइए सर कि ये साथी हमारे ज्यादा परेशान करते हैं और मैं भी खैर अब बात ना, फिर मैं फोन काट देता हूँ, फिर बात नहीं करता हूँ, फिर ये कहते हैं तुम बात नहीं करते। देखिए, जो समझने को तैयार हो, कुछ उम्मीद ये बताइए सर कि मतलब हो जाएगा तो बेहतर है, हमारे साथियों को कुछ दिल को सुकून मिलेगा सर, और संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बस ये है बस। देखिए, हम दिल रखने वाली कोई बात नहीं करते हैं जी सर, जितना भी तो। हाँ, हम बात सिर्फ वही करते हैं जो रियली बात हो वो होनी चाहिए, मतलब दिल रखने वाली, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ। जो लीगल पॉइंट है कि हाँ आपका इंशाअल्लाह ऐसा आपका होगा, तो बस वो ही हमें बस ये नहीं चाहिए कि समझाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज एक न्यूज़ जो मानदेय वाली आई है जी, वो तो मानदेय अगर मिलता है, बढ़ जाता है 2,500 रुपये, तो भी अच्छी बात है। नहीं भी बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने की बात है। जी सर। बढ़ जाएगा तो 2-3 महीने ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो 2-3 महीने में समायोजन होने जा रहा है। और दूसरा एक और न्यूज़ आज आया है जी, वो न्यूज़ है बड़ी भर्तियां जल्द, अब OTR जरूरी। जी सर, वो भी पढ़ा मैंने। हाँ, तो जितनी भी भर्तियां UPPSC करता है, अरे यूपी PCS करता है ये, तो अब उसमें जो है OTR भरना जरूरी है जी। ये आयोग है जी। और एक आयोग बनने जा रहा है, शिक्षक सेवा चयन आयोग। हाँ। वो अभी बना नहीं है। जी। लेकिन अगर आप देखिए बिहार में, तो बिहार में BPSC जो है तो वो एग्जाम करा रहा है टीचर के, सारे एग्जाम अब वो कराएगा। अगर नया आयोग बन जाता है, गठन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो UPPSC जो है वो कराएगा सब कुछ, उसको दे दिया जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो 2 पॉइंट है, पहला तो बड़ी भर्तियां जल्द जी, तो ये भले एक आयोग से संबंधित है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि बड़ी भर्तियां जल्द यही नहीं हर जगह आने वाली हैं। और लगातार हम शिक्षा विभाग का भी बता ही रहे हैं कहाँ क्या क्या होना है। जी, तो ये OTR चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे BEd वाले हो, चाहे कोई भी, सबको OTR जरूर से भर देना चाहिए। आप भी जो है UPPSC की साइट पे जाकर के OTR भर दीजिए। अच्छा जी, मतलब साइट खोल के? हाँ, वो साइट खोल लीजिएगा और OTR का पेज ओपन कर लीजिएगा और उसमें जो जो जानकारी मांगी गई है भर दीजिएगा। ये OTR इसलिए भरवाया जा रहा है कि जब भी कोई भर्ती आती है तो हर कोई फॉर्म भरना शुरू करता है, और होता क्या है नतीजा कि जो है सर्वर बैठ जाता है अचानक, इतने लोग फॉर्म भरने लगते हैं। तो तो OTR जो है आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उस पर हर व्यक्ति अपनी जानकारी डालेगा और रजिस्ट्रेशन कर लेगा, एक नंबर मिल जाएगा। अब जब भी कोई भर्ती में आवेदन करना होगा तो OTR नंबर डालेगा, तो जैसे ही डालेगा तो सारा डाटा उसका पीछे जो उसने भर रखा है वहां से वो ले लेगा। अब तो डाटा ले लिया, अब जिस पद के लिए आवेदन करना उससे संबंधित जो थोड़ी बहुत और जानकारी मांगी गई होगी वो देगा, पेमेंट कर देगा, कम से कम समय में उसका फॉर्म भर जाएगा। तो क्या होगा कि सर्वर पर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग खोल के लंबे लंबे समय तक अपना डिटेल भर रहे हैं तो उससे काफी टाइम तक वो सर्वर को बिजी किए रहते हैं। तो उससे जो है राहत पाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो OTR जो है वो कोई भी भर्ती अब आगे होगी OTR के माध्यम से ही होगी। तो OTR तो भर दीजिएगा 2-4 महीने में। जब भी कंप्यूटर कैफे पे जाके मतलब ये OTR भरा जाएगा या फिर मोबाइल से तो नहीं भरा जाएगा सर? नहीं, बड़े आराम से आप मोबाइल पर भी भर सकते हैं, खुद से भर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई भी फॉर्म भरना हो पहले प्रयास खुद कीजिए कि हम खुद से भर लें। UP टेट हो, CTET हो, सुपर टेट आता है, कोई भी फॉर्म आता है, हम तो सब सारे फॉर्म हमें जो भी भरना होता है
हम लगभग हम 2010-11 से जितने फॉर्म भर रहे हैं, जी अपना भी अपने मित्रों का भी सब मोबाइल से ही कर देते हैं। कभी कोई अगर छोटी मोटी समस्या आती है तो लैपटॉप खोल लेते हैं, खुद से जी करते हैं। सर। खुद से करने से तो व्हाट्सएप, कॉन्फिडेंस आता है। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे ना मतलब इसकी वेबसाइट डाल देना सर। ठीक, हम लिंक शेयर कर देंगे, OTR भर दीजिए। हाँ, अगर तो आप अगर वेबसाइट लिंक शेयर कर दोगे ना सर, तो मैं खोल करके ना मैं उसको मैं स्वयं भरूंगा। हाँ, तो जब भी OTR कंप्लीट रहेगा, तो जब भी प्रक्रिया शुरू होगी, तो जी OTR हर किसी को भरना, हर व्यक्ति को भरना पड़ेगा। पहले OTR, उसके बाद ही उस प्रक्रिया में वो आवेदन कर पाएगा, बिना OTR नंबर के नहीं कर पाएगा। तो OTR जी भर जी दीजिए। जी, तो मैं अपने साथियों से भरवा दूंगा मैं। हाँ, सबसे भरवा दीजिए। खुद से भर सकें खुद से भर लें, नहीं भर पा रहे हैं जी खुद से कोई बात नहीं, किसी का सहयोग ले लें, जी या जी जी फिर साइबर कैफे वगैरह से भर लें। लेकिन प्रयास करें खुद से भरने का। तो उससे क्या होगा, खुद से भरने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनको एक एक पॉइंट कॉन्फिडेंस की बढ़ता है और जानकारी मिलती है सर। हाँ, जानकारी रहती है कि उसमें क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या कैसे कैसे हमने फॉर्म भरा। जी 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 अब तो भाई हर, चाहे BEd हो, BTC हो, शिक्षा मित्र, कोई भी, सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। तो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको तो भविष्य में ये सब करना है, तो हमें जी तो उनको भी ये सब सिखाना है। तो जी खुद जी किए सर। रहेंगे तो सीखे रहेंगे, उनको हम बता भी सकेंगे, उनको भी सिखा सकेंगे। जी सर। तो चलिए, आज की जो न्यूज है उसका निष्कर्ष जी इतना है कि जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चर्चा में है कि मानदेय जी बढ़ेगा। मानदेय जी मानदेय जी अगर जी बढ़ता है तो भी अच्छी बात है। वैसे जी तो सर। जो संविदा योजनाएं हैं वो बंद होना है, मानदेय वगैरह वाली व्यवस्था बंद होनी है। जी और सर। केंद्र सरकार जो कुछ करने जा रही है वो हम बताते हैं। वो मानदेय बढ़ने से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मानदेय बढ़ता है तो भी वो होगा, मानदेय नहीं जी बढ़ता है तो भी वो होगा। तो जी केंद्र की सर। अलग योजनाएं हैं, ये राज्य की तरफ से है, राज्य सरकार बढ़ा देगी मानदेय। तो ये जी अलग मैटर है। बहुत सारे जी मेरे सर। लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग फ़ोन करने लगते हैं कि अरे आप तो कह रहे थे ये होगा और ये होने जा रहा है, आप बताइए कैसे होगा? जी जी वो जी अलग है, ये अलग है। लोगों को जिनसे भी बातचीत हो उनको बता दीजिएगा कि दोनों जी अलग-अलग चीज़ें हैं। मानदेय बढ़ जाएगा तो भी फ़ायदे में है, जी नहीं भी बढ़ेगा तो कोई नुकसान नहीं है। 2-3 महीने, 4 महीने की और बात है बस। और जिस तरह जी से न्यूज़ आ रहे हैं, लगातार मीटिंग पर मीटिंग हर चीज़ हो रही है जल्दी-जल्दी। उम्मीद जी है 30 सितंबर से पहले घोषणा हो जाएगी। और 2023 में सब कुछ होना है। 2023 में कुछ ही महीने बचे हैं, आधा तो निकल चुका है। जी सर, अभी 8वां महीना लग गया आज। 8वां महीना आज लगा है, तो 7 महीने निकल चुके हैं। जी सर। तो कुल मिलाकर के बचे हैं 6 महीने। इन 6 जी जी महीनों में ही हो जाएगा समायोजन, और केंद्र सरकार ही करेगी। ये पॉइंट लोग भूल जाते हैं कि जी चाहे कोई भर्ती आए, सुपर टेट आए, या फिर जी समायोजन की बात हम जो कह रहे हैं, या फिर हम टेट पास वालों की वर्षवार की बात कर रहे हैं, कोई भी जी चीज़ होगा, चाहे यूपी के अंदर हो, चाहे अन्य किसी राज्य में हो, जी जब तक केंद्र अनुमति नहीं देगा तब तक कोई राज्य नहीं कर सकता है बिना केंद्र से अनुमति लिए हुए। तो ये तो बात केंद्र ही सही है सर। सर्वोपरि है, और जी केंद्र घोषणा करेगी। जी और समायोजन जो पिछला हुआ था, अवैध घोषित होने का 21 पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो यही था कि अनुमति जी नहीं लिया गया। एक भर्ती जी आई सर। थी 2012 में, अखिलेश जी ने निकाला था 72,000। जी 2011 में मायावती जी ने निकाला, कोर्ट ने कहा भैया इसमें संशोधन कीजिए। उन्होंने जी संशोधन करने की जगह फिर से आवेदन ले लिया, और फिर बाद में कोर्ट में कहने लगे कि ये अलग विज्ञापन है। तो कोर्ट ने वहाँ पूछ लिया कि भैया ठीक है, हम मान जी लेते हैं आप कह रहे हैं कि अलग विज्ञापन है, तो दिखाइए आपके पास इससे संबंधित जो भी जी डॉक्यूमेंट्स हों। तो जी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया। कोर्ट ने पूछा कब आपने अनुमति लिया केंद्र से, तो वो नहीं। तो जी। जब अनुमति ही नहीं लिए हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अलग विज्ञापन है? और अगर अलग अगर हम माने तो ये अवैध हो गया। अगर अनुमति लिए होते केंद्र सरकार से तो दिक्कत ही नहीं आती सर। तो इसीलिए देखिए, वो जो 2012 में 72,000 भर्ती निकली, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, उस पर पैसा वापस हम्म। किया जा रहा है। और जी 2015 में कोर्ट ने साफ साफ कहा था पैसा वापस कर दीजिए, नहीं किए। फिर जी वही जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जब गया मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह इस पर जी भर्ती नहीं हो सकती। कहीं भी ऑर्डर नहीं किया उन्होंने कि जो है भर्ती करना है। पैसा वापस जी करने की बात थी, गवर्नमेंट ने जी फॉर्म भी भरवा लिया, वो पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है। फिर लोग गए जी कोर्ट, तो फिर से हाई जी कोर्ट कह रहा है भैया पैसा वापस होगा। पैसा जी वापस करवा रही है 8 अगस्त को, फिर सुनाइए। तो कोई भी चीज़ केंद्र की अनुमति के बिना है, चाहे वो शिक्षा जी में जी समायोजन रहा हो या फिर 2012 विज्ञापन रहा हो, जो भी केंद्र की अनुमति के बिना होगा वो सीधा सीधा अवैध हो जाएगा। जी जैसे आपको कितना भी बढ़िया गाड़ी चलाने आता हो, कितना भी बढ़िया आप ड्राइविंग करते हो 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, अगर आपके पास जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अवैध काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल अगर आप कोई संस्थान चला रहे हैं, किसी प्रकार जी का कोई काम कर जी रहे हैं, उसके जी लिए आप जो संस्थान बने हैं वहाँ से अप्रूवल नहीं लिए हैं, स्कूल चला रहे हैं, स्कूल के लिए मान्यता लेनी होती है,
कोई दुकान आप चला रहे हैं, दवा की दुकान चला रहे हैं, राशन की दुकान चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, तो उसके लिए अनुमति लेनी होती है। अगर बिना अनुमति लिए आप चला रहे हैं, जब तक नज़र में नहीं आए हैं तब तक तो वो चलिए कोई बात नहीं, बचे हुए हैं, लेकिन वो अवैध है। जिस दिन नज़र में आएंगे तो फिर उस पर कार्रवाई होनी ही है। तो अवैध चीज़ें हमेशा अवैध होती हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो चाहे लंबे समय, उसका परिणाम उल्टा ही पड़ता है, गलत ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो पीछे हो गया अब उसको छोड़ करके सारे शिक्षा मित्रों को अब आगे देखना चाहिए जो आगे होने जा रहा है। तो चलिए 2-3 महीने और तभी तो मैंने सर कहा था, मैंने कि आपसे मैंने 3-4 महीने बर्दाश्त करिए। साथियों का फोन आया था, मैंने 3-4 महीने बर्दाश्त करिए। देखो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जरूर भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखो पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव मत जाइएगा, समझे। और पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव सोचने से तो नेगेटिव में चला जाएगा आदमी। हाँ, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो जो उल्टे सीधे कदम लोग उठा लेते हैं, बहुत लोगों ने उठाए भी हैं, हेल्थ इशू होने लगेगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो पॉजिटिव रहें। जैसे इतने साल निकल गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को पहले नहीं हुआ है तो अब नहीं होगा। तो हर चीज कभी होता ही है शुरुआत। 24 का इलेक्शन आ रहा है, कभी नहीं करे, फिर उसके बाद में फिर ले जा क्या चाहिए, बहुत सारी बातें। तो उनसे कहिए कि 24 के इलेक्शन से पहले आपका जो है समायोजन हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और जो टेट पास हैं वो भी, जो टेट पास नहीं है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया है, प्री प्राइमरी। जी जी जी। चलिए, तो बस थोड़े समय की बात है। जो भी है लोगों में नेगेटिविटी 2-4 महीने बाद जैसे कार्यक्रम शुरू होगा, और 2-4 महीने के जैसे ही घोषणा हो जाएगा तो लोग तब मानने लगेंगे। क्योंकि अभी जो है, हाँ सर, अगर जिस दिन घोषणा हो जाए, मतलब कोई भी जिस दिन चीज की अगर जरा सी भी सूचना अगर मिलती है तो समझ लीजिएगा उस पर 80% विश्वास कर लेंगे। नहीं, जिस दिन अखबार में आ जाएगा, घोषणा हो जाएगा, तो 100% कर लेंगे। और जो अभी तब तो 100% कर लेंगे सर। हाँ, अभी जो है करीब 10% लोग भरोसा कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जी। तो चलिए, धीरे धीरे सारे लोग समझ जाएंगे, न्यूज भी आ जाएगा। 3 अगस्त की मीटिंग हो जाए, 3 अगस्त की मीटिंग के बाद हमें उम्मीद है 15 दिन या 1 महीने लगेंगे घोषणा में। जी। चलिए, और कुछ तो नहीं। चलो, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी रखें फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उम्मीद तो दुनिया का है ना, इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, धन्यवाद। वेलकम।